Good morning, students. In our previous video, we studied about the chapter The Sound of Music, about its first part and also second part. First part, Evelyn Glennie, and second part, The Shehnai of Bismillah Khan. तो जैसा कि हमने पहले इन दोनों पार्ट्स के बारे में अच्छे से स्टडी की है, तो आज हम इनके क्वेश्चन आंसर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. Our first question is, how does Evelyn hear music? How does Evelyn hear music? Evelyn म्यूज़िक को कैसे सुन सकती थी, कि वो कैसे सुनती है, कैसे वो समझ पाती है. आपको मैंने अच्छे से बताया था कि Evelyn listens to sound without hearing it. वो बिना इसे सुने ही इसे अच्छे से समझ सकती है. कैसे, ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि जब वो 8 इयर्स की थी तो वो पियानो परफॉर्मेंस में गई थी. तब वो वहाँ पर क्या हो गई थी, उसकी फ़र्स्ट टाइम डीफनेस को नोटिस किया गया था. और जब 11 इयर्स की थी, जब उसके मार्क्स कम आए थे, तब कंफर्म हो गया था कि उसके ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो डेफ है. तो आज हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एवेलियन हियर म्यूज़िक. वे कैसे सुन सकती थी. एवेलियन बिकेम डीफ बाय द टाइम शी वाज 11. जब वह 11 इयर्स की थी तब वह डेफ हो गई थी. बट शी डिड नॉट गिव अप. लेकिन उसने कुछ भी नहीं छोड़ा. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ. वह एक अपना दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि उसे नॉर्मल लाइफ जीनी है. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. रॉन फॉब्स प्री परकशनिस्ट स्पोर्टेड हर पोटेंशियल. जो उसके टीचर थे जिन्होंने उसके म्यूज़िक सिखाया था. ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट ट्राई टू सेंस. कि अपने कानों से ना सुनो बल्कि अपने सेंस को यूज़ करो. इट्स सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से. शी रियलाइज्ड शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर. जैसे मैंने आपको बताया था कि वो अपने बॉडी पार्ट से, वेरियस बॉडी पार्ट से टोन को समझ सकती थी, उसको फील करती थी. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फोर्ब्स उसके सामने एक्सरसाइज रिपीट करते थे. एंड सून एवेलियन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. की वो अपने डिफरेंट पार्ट्स जो उसकी बॉडी के, उनसे वो कुछ ना कुछ फील कर सकती है. शी लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. धीरे धीरे करके ऐसे ही वो सीख गई. यहाँ तक कि एक बार उसने खुद कहा, शी हरसेल्फ एक्सप्लेन्ड, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. यहाँ तक कि मुझे अपने हेयर से भी अब उसका टच फील होता है, उसका साउंड फील होता है. इस तरह से वह सीख गई. आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने वे में राइट करना है. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस. जी मैंने अभी आपको बताया था 8 इयर्स में. व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड, और ये कब कन्फर्म्ड हुई थी, 11 इयर्स. वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले. अब ये सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है. वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह ने कहाँ पर ये शहनाई बजाई थी. वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक. और ये इवेंट जो था ये हिस्टोरिक क्यों था. ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि बिस्मिल्लाह खान ने जो शहनाई बजाई थी वो 15 अगस्त 1947 पर एट द रेड फोर्ट, लाल किले पर. ही वॉज द, और ये हिस्टोरिक इवेंट क्यों था, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, क्योंकि वो पहले भारतीय थे, टू ग्रीट द नेशन विथ हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पर नेशन के लिए बजाया था. दिस इवेंट वाज हिस्टोरिक बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे. और हमें इस दिन स्वतंत्रता मिली थी. ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू. यहाँ तक कि वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे. किसके साथ, एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ, इनकी बहुत सारे लोगों के साथ. इसलिए ये इवेंट क्या था, हिस्टोरिक था. सो नाउ इट्स टाइम फॉर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड अवर फोर्थ क्वेश्चन इज, वाई डिड बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज़ टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द USA. कि बिस्मिल्लाह खां जो थे उन्होंने रिफ्यूज़, इनकार कर दिया था, टू स्टार्ट, प्रारंभ करने का, एक शहनाई स्कूल इन द USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में. क्यों उन्होंने मना कर दिया था. आपको अच्छे से याद होगा, मैंने यहाँ आपको बताया था कि उनके एक स्टूडेंट थे जिन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप USA में अपना शहनाई स्कूल खोल लें. तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि उनका रिप्लाई क्या था. बिस्मिल्लाह खान ने उस टाइम रिप्लाई, याद है आपको, वो रिप्लाई था
कि अगर इस बनारस को, जिस बनारस में वो रहते थे, कि बनारस को और बनारस में रहने वाली इस गंगा को, बहने वाली गंगा को अगर आप यूएसए में ले जा सकते हैं तो मैं आपके साथ वहाँ चलकर स्कूल खोलने को तैयार हूँ। सभी जानते हैं ना तो बनारस जा सकता है, ना ही वह गंगा नदी को ले जा सकता था, इसलिए उनके स्टूडेंट इस बात से वहाँ से चले गए थे ये सुनकर। तो ही रिफ्यूज़ टू स्टार्ट ए शेनाई स्कूल, उन्होंने एक शेनाई स्कूल को खोलने से मना कर दिया था इन द यूएसए, बिकॉज ही नेवर वांटेड टू लिव इंडिया, क्योंकि वो कभी भी इंडिया को छोड़ना नहीं चाहते थे। ही लव्ड इंडिया सो मच, वह इंडिया से इतना प्रेम करते थे, एंड ही डिड नॉट वांट टू सेटल एनीवेयर एक्सेप्ट इंडिया, कि इतना प्रेम करते थे वो इंडिया से कि वो इंडिया के अलावा सिवाय कहीं और रहना नहीं चाहते थे, जाना नहीं चाहते थे। दैट्स वाई whenever he was in a foreign country he kept yearning to see हिंदुस्तान, कि जब वह whenever he was in a foreign country he kept yearning to see हिंदुस्तान, वो तब भी हिंदुस्तान से इतना लगाव रखते थे कि वो हर टाइम सिर्फ हिंदुस्तान, यहाँ तक कि उन्होंने इतना ज़्यादा वर्ल्ड में घूमा हुआ था, लेकिन फिर भी उनके लिए सबसे बड़ा क्या था, उनका अपना देश, अपना नेशन इंडिया, जिसकी वजह से वो कहीं भी नहीं जाते थे। आपका आज का होमवर्क है कि आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से राइट करने हैं, और जितना आपको इन्हें शॉर्ट क्वेश्चन की बेस पर नहीं, बल्कि हाँ सेकंड क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, बट आपके जो 3 क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो आपको इनके आंसर अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू।